हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं देश में आई सैलाबी आफत की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जम्मू में झेलम और दिल्ली में अगर यमुना की बात की जाए तो ये नदियां दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसी के चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में झेलम, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, इसी के चलते निचले इलाकों में अलर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीती रात कई जगह भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया है। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की घटनाओं से अब तक 310 लोगों की जान जा चुकी है। 369 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 38 अभी लापता है। तो ये मार जो इस मौसम की पड़ रही है। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में परेशानी बहुत बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां जबरदस्त मार है। हिमाचल प्रदेश में तो बारिश और बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस मानसून के मौसम में आए दिन ऐसी खबरें हिमाचल से सामने आई हैं। अब तक 1240 घरों को नुकसान पहुंच चुका है। पंजाब की अगर बात की जाए तो फिलहाल पंजाब में 7 जिलों के 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और वहीं जम्मू कश्मीर बाढ़ बारिश से जुड़ी घटनाओं से अब तक 41 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में भी हो गई है। तो ये अपडेट इन 3 राज्यों से जुड़ा हुआ। अब विस्तार से आपको जरा खबरें दिखाते हैं। ब्यास नदी का एक वीडियो सामने आया है और ये हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जहां ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। ये तस्वीर एक संदेश है कि पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है। इंसान ने नदियों के कैचमेंट एरिया पर कब्जा कर अपने घर बना लिए और ऐसे में नदी को जब मौका मिल रहा है तो वो दोबारा से अपनी जमीन हासिल करती हुई आगे बढ़ रही है। अपने इलाके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए ये ब्यास नदी को आप देख रहे हैं। इसीलिए इसे कुदरत का कहर कहा जा रहा है। इंसान की गलती भी इसे मानना चाहिए। और अब जरा जम्मू से जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं वो देख लीजिए। यहां नदी रिहायशी इलाके में घुस गई है और जो कुछ उसके रास्ते में आया सब कुछ अपने आगोश में समा ले गई। अचानक पानी आया और अचानक आए पानी ने मकान, दुकान, गाड़ी, पुल सब कुछ बर्बाद कर दिया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहां हालात क्या हैं। तो बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। सब कुछ तहस नहस हो गया है। जम्मू में देखिए कैसा कहर इस बार बारिश और बाढ़ का टूटा है। नदी रिहायशी इलाकों से होकर गुजरी है और जब नदी रिहायशी इलाकों से होकर गुजरी तो पानी तो अब उतर गया है, लेकिन पीछे वो मलबा और गाद आपको नजर आ रहा है जमा हुआ। जम्मू में तवी नदी, कश्मीर में लिद्दर नदी, पंजाब में रावी नदी, हिमाचल में ब्यास नदी। पहाड़ से घाटी तक अगस्त में आफत खत्म नहीं हो रही और नदियां कुदरत के प्रहार का हथियार बन गई है। 4 नदियां और चारों सितम ढा रही हैं। कुदरत के इस आपातकाल में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी और उसमें आ रहे पत्थर कैसे इससे टकराए होंगे। तवी नदी का पानी जब घट रहा है तो बर्बादी के निशान सामने आ रहे हैं और गाद के नीचे दबी गाड़ियां और घर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर जम्मू के भगवती नगर की है, जहां तवी नदी पर बने पुल को नुकसान पहुंचा के पानी के प्रहार और नदी के बहाव से ये चौथा पुल है जिसको नुकसान पहुंचा के। जम्मू की तवी नदी पर भगवती नगर इलाके में बना पुल तवी नदी के रौद्र रूप के सामने बौना साबित हुआ और इस पुल का एक हिस्सा
पूरी तरह से ढह गया था। अब भारतीय सेना ने इस पुल के मरम्मत की कमान संभाल ली है और आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय सेना के जवान और इंजीनियर्स लगातार अब इस पुल की मरम्मत के काम में जुट गए हैं और लगातार यहां पर मार्किंग की जा रही है उन हिस्सों की जो हिस्से अभी भी खतरे से खाली नहीं है। ये तवी पुल का वो हिस्सा है जो बरसात में ढह गया था, तवी के उस उफनते सैलाब में ढह गया था जो यहाँ पर आया था। और ये प्रोटेक्शन वॉल आप देखिए जो इस हिस्से को बचाने के लिए बनाई गई थी, किस तरह वो प्रोटेक्शन वॉल भी इस पानी के सामने बेबस साबित हुई है। ये वो हिस्सा है जो सड़क का, ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह से ढह गया है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पानी की भेंट चढ़ गया है। क्या कारें, क्या वाहन, जो कुछ भी तवी के रौद्र रूप के सामने आया वो तवी में समाता चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि तवी में, नदी में अभी भी पानी है लेकिन जल स्तर काफ़ी घट गया है और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है आर्मी अब आई है, भारतीय सेना के जवान आए हैं ताकि तवी के उस हिस्से को रेस्टोर किया जाए, तवी पुल के उस हिस्से को रेस्टोर किया जाए जो बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। और यहाँ पर लगातार अब भारतीय सेना भी प्रशासन के साथ बचाव कार्य में उतर आई है। बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो। तवी नदी पर बना एक पुल 26 अगस्त को देखते ही देखते धंस गया था। उस वक्त गाड़ियां इस बात से बेखबर थी कि क्या होने वाला है और चंद सेकंड में ही पूरा पुल धंस गया था। छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, बाहर निकल यार, पानी का कोहराम शहर पुल तक ही नहीं थमा। शहर के बीचों बीच जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे संवाददाता अजय बाचलू को ये तस्वीर दिखी। मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगे थे। देखिए किस तरह जब ये प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद जम्मू के रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। बता दूं ये एक संवेदनशील रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के साथ के इलाकों में अभी तक बिजली रेस्टोर नहीं हो पाई है। ये जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, दुकानों की तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की वो आपदा रही होगी जो जम्मू शहर के बीचों बीच बसे इस रेलवे स्टेशन पर आई होगी। आप देख सकते हैं दुकानों से कितना गारा और मिट्टी यहां निकल रही है। और ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं, प्रशासन की हालत क्या है कि जेसीबी यहां के इन दुकानदारों ने खुद अपने पैसे से मंगवाई है ताकि यहां सफाई की जा सके। आसमान से ली गई तस्वीरें जम्मू में तबाही बयां कर रही हैं, जहां लैंडस्लाइड से कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी पूरी तरह से बंद है। हाईवे का एक हिस्सा पाताल में समा गया है। एयरफोर्स ने भी यहां कल रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। कश्मीर के पहलगाम में लिद्दर नदी उफान पर है। पहलगाम का मशहूर सेल्फी पॉइंट जहां पर्यटक फोटो खिंचवाने पहुंचते थे, उसे नदी के तेज बहाव ने बहुत नुकसान पहुंचाया। पहलगाम को जोड़ने वाली खानाबल पहलगाम रोड भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। किस्मत अच्छी रही कि इस वक्त कोई वहां मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि शेषनाग और बेताब वैली में बादल फटा, जिसकी वजह से लिद्दर नदी में पानी का बहाव और बढ़ गया और नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पहलगाम में लिद्दर नदी तो श्रीनगर में झेलम नदी का पानी बढ़ गया है। नतीजा श्रीनगर के आसपास संकट खड़ा हो गया है। भद्रवाह में लैंडस्लाइड के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को सिर्फ जान बचाने का मौका मिल पाया। ये ऊपर से एकदम मलबा आ गया तो हम कुछ भी नहीं बचा पाए अपने घर से। हम भाग दौड़ के हमने जान बचाई अपनी। तो हमारे घर में हमने कुछ भी नहीं निकाला, अंदर से कुछ नहीं निकला। अबे बस बच्चे निकले, खुद निकले, हम 2-4 बंदे तो बस जान बचाई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से बचाई है। तो बाकी तो हम कुछ बचा नहीं पाए, लेकिन जान हमारी बच गई है। इतना ऊपर वाले का शुक्र है कि अपना जान बचाने में हम कामयाब हो पाए। जम्मू कश्मीर से सटे पंजाब के 8 जिले भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। रावी नदी का रौद्र रूप आपके सामने है। माधोपुर बैराज के गेट कल पानी की रफ्तार के सामने सरेंडर कर गए।
रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं। सिर्फ बराज को ही नुकसान नहीं पहुंचा। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार जब पठानकोट को जम्मू से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस माधोपुर पुल पर पहुंचे तो उसका भी एक हिस्सा झुका हुआ था। नतीजा, कल तक वाहन चल रहे थे और आज इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पठानकोट में इस वक्त हम हैं तो आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये रावी नदी है। रावी नदी के ऊपर यहाँ माधोपुर जो है, यहाँ पे बैराज है रावी नदी के ऊपर। इससे ऊपर रंजीत सागर डैम है, वहाँ से गेट्स खोले जाते हैं। पानी जब ज़्यादा होता है, रावी नदी किस कदर उफान पर है अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और रावी नदी के इस तेज़ बहाव के चलते पिछले कल ये जो माधोपुर बैराज है, यहाँ पे 3 गेट्स जो हैं वो टूट गए हैं। सामने आप तस्वीर देखेंगे तो जो गेट्स जो टूटे हुए हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। उनसे नदी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है नदी का अब जो है हो गया है, जो है अब भी मिसिंग है, लापता है, जो पिछले कल यहाँ काम कर रहा था। और जब बैराज ये टूटा नदी के तेज़ बहाव की वजह से तो उसमें वो बह गया और उसको ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पर नदी का बहाव इतना ज़्यादा है कि उसमें जो है बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं यहाँ पठानकोट के। अब जम्मू को पठानकोट से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पुल के ऊपर हम खड़े हैं, वो किस कदर क्षतिग्रस्त हुआ है रावी में बहाव की वजह से, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि ये पुल जो है अब यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि ये पुल जो है आप देखेंगे, इस पुल का यहाँ पे क्रैक्स हैं, यहाँ पे क्रैक्स जो हैं इस पुल में आए हैं और ये पुल जो है टूट गया है। दरअसल इसके पिलर्स जो है नीचे से वो जो है टूट गए हैं और पुल जो है एक तरफ को झुक गया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाद अब हिमाचल में ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास नदी की लहरें डरा रही है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में ब्यास नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी की लहरें समंदर की लहरों को भी मात दे रही है। ऐसा लग रहा है ये पानी सब कुछ लीन लेगा। कुल्लू से लेकर मनाली तक बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। ब्यास नदी पूरी तरह से उफान पर है। नदी से सटे चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। सड़क में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, जो कभी भी बह सकती है। प्रशासन ने यातायात को रोक दिया है। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल की मंडी में बनाला के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। कुछ गाड़ियों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। कल रात की एक घटना है जिसके बाद कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। घाटी से पहाड़ तक आपने तबाही की तस्वीर देखी। मैदानी इलाकों में भी नदियां रौद्र रूप ले रही हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ गया और नतीजा रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और एक बार फिर कल दोपहर से यमुना का पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और किस तरीके से यमुना का पानी अब फिर से घरों में आना शुरू हो गया है और एक बार फिर से यहाँ रह रहे लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यमुना कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। इस मौसम में दूसरी बार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हथनी कुंड से 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से धीरे धीरे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस वक्त हम लोहे के पुल के पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यमुना का जो बहाव है वो तेज हो गया है और अगर हम कल रात 8 बजे की बात करें तो यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और यही वजह है कि जो यमुना के निचले इलाके हैं, खास तौर से यमुना खादर और जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर रह रहे लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल करके कैंपों में भेजा गया है और साथ ही प्रशासन की तरफ से मुनादी कराई गई है कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं
जहां यमुना का पानी पहुंच सकता है वो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।